मिल जाएगा। सो आई एम श्योर आप सब लोग बिल्कुल एक्साइटेड है और वेरी मच रेडी टू लर्न एंड रीडिजाइन योर लाइफ। जस्ट टाइप दैट आई एम वेरी मच रेडी एंड ready to redesign my life. Just type that ready. Just type that ready in the comment box. And मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि टेक वन नेगेटिव सिचुएशंस, उसमें 10 आपकी ग्रेटफुल होने वाली ब्राइट साइड बातें आइडेंटिफाई करके उसको लिखिए. दिस इज द राइट वे. एक्चुअली वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट नेगेटिव एनर्जी टू द पॉजिटिव एनर्जी. और हर एक सिचुएशन के बाद उसको थैंक यू कहे. हमें डेली हमारा जो नए 10 ब्लेसिंग्स का लिस्ट बनाना है और व्हाई यू आर थैंकफुल फॉर दैट, उसके रीजन भी लिखना है. और हर एक जो नए ब्लेसिंग्स हम जो लिखते हैं एवरी डे, जो हमारा डेली असाइनमेंट्स है, उसके बाद पढ़ने के बाद उसको 3 बार थैंक यू कहना है. सो ये थैंक यू से ही शुरुआत करनी है. और आपको मैजिकल स्टोन लेके भी रात को पूरे दिन में जितनी घटना हुई है उसका शुक्रिया अदा करना है. तो आई एम श्योर यू आर डूइंग ऑल दिस. लेसन नंबर 8 में हमने फूड एंड वाटर के ऊपर, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स के टॉपिक के ऊपर बात करी थी. जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका शुक्रिया अदा करें. स्पेशली इंग्रेडिएंट्स, फूड एंड वाटर, आपको उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके उसको खाना चाहिए. हमारी थाली में जो परोसा जाता है वो कितने सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से हमारी थाली तक आता है. वेजिटेबल्स, वो फार्मर्स जो हम फार्मिंग करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो प्लकर्स है, जो भी कुछ है, प्रोसेस है, कंपनी वाले हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी फूड आप यूज करते हैं, बेवरेजेस यूज करते हैं, पानी जो गॉड ने हमें दिया है, दैट्स अ मैजिक एक्चुअली ऑन अर्थ प्लैनेट. तो ये सभी का आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए. तभी आप एक्चुअली वो एनर्जी को भी प्योर कर सकते हैं. सपोज इफ इट इज मैनिपुलेटेड एनर्जी, इट इज इन योर डिश. कहते हैं ना कि जैसा अन्न है वैसा हमारा नेचर बनता है, जैसा फूड है वैसे हम बन जाते हैं, यू नो. तो हमारे जो फूड है, जिसने भी बनाया है, उसकी कौन सी स्टेट ऑफ माइंड से बनाया है, वी डोंट नो. तो भी आप जब शुक्रिया अदा करके खाते हैं तो आप उसको प्योर एनर्जी देते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और फिर खाते हैं. हमारे ये अलग अलग तरीके से, हमारे अलग अलग धर्म के अंदर ये बात कहीं ना कहीं तरीके से सिखाई गई है. बस हमें उसको अगेन रिकॉल करना है और उसकी प्रैक्टिस डेली करनी है. सो कितने लोगों ने ये प्रैक्टिस भी शुरू करी है? जस्ट टाइप दैट आई एम डूइंग दैट. और काफी लोग तो ऐसे होंगे इसकी प्रैक्टिस पहले से करते होंगे एज अ रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बट नाउ आप इसको साइंटिफिकली समझिए. जो जो बातें हमें पहले एज अ रिचुअल भी दी गई है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है. बट आज हम उसको प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली समझ रहे हैं. आप रिचुअली करें बट उसके पीछे का साइंस नहीं समझते हैं तो वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. बट अब आप उसके पीछे के साइंस को समझते हुए परफॉर्म करेंगे तो वो रिचुअल ना होते हुए एक आप दिल से परफॉर्म करेंगे और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. राइट? सो थैंक यू सो मच. तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है, अगेन इट्स अ वेरी वंडरफुल टॉपिक. और आपको ये टॉपिक के अंदर मनी मैग्नेट बनना है. कितने लोगों को मनी मैग्नेट बनना है? पैसे को अपना दोस्त बनाना है. पैसे को अपना दोस्त बनाना है, मनी मैग्नेट बनना है. मैंने एक कुंभ मेले के अंदर एक वीडियो देखा था, बहुत वायरल था. आई एम श्योर आप सभी लोगों ने, थैंक यू जो लोग मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं. सो मैंने एक वीडियो देखा था कुंभ मेले के अंदर, जो आई थिंक लास्ट ईयर था, 2019 या 2020 में, नहीं 2019 में था. राइट? कि वो कुंभ मेले में एक साधु थे जो अग्नि के ऊपर, यू नो, थैंक यू एवरीवन, आई नो वी लव मनी एंड मनी मैग्नेट बनना किसको पसंद नहीं है. और आई विल टीच यू दैट. राइट? आप इसको आसानी से कर सकते हैं. वी आर सो ग्रेटफुल दैट ये बुक इतनी आसान तरीके से हमें इतनी इंपॉर्टेंस बातें सिखा रही है और यहाँ पर हम ये प्लेटफॉर्म में साथ में मिलकर सीख रहे हैं. बस ओनली इतना करना है, इसके बाद उसके असाइनमेंट्स करके उसका अप्लाई करना आपकी लाइफ के अंदर. बिकॉज आप जो भी जानते हैं, knowing knowledge is not enough, actions is required. आपके इसके ऊपर actions लेनी बहुत जरूरी है. सो मैं ये बता रही थी कि एक साधु जो महात्मा थे, जो कुछ जिसको हम बाबा कहते हैं, वो लेटे हुए थे और जिसके ऊपर वो लेटे थे वो फायर था पूरा. और फिर भी उसके पूरे शरीर में कहीं पर भी फायर नहीं लग रहा था, यानी फायर उसको हार्म नहीं कर रहा था. फायर एलिमेंट, आग के ऊपर लेटे थे.
तो उसके पूरे बॉडी को स्कैन किया गया कि उसने कुछ ऐसा केमिकल तो नहीं लगाया, उसके कपड़े को चेक किया गया तो उसके कपड़े भी एक सिर्फ धोती थी, तो उसमें भी कोई केमिकल नहीं था, उसका शरीर था वो आग नहीं पकड़ रहा था। तब मैंने जब ये देखा तब मुझे ख्याल आया कि व्हाट अ योगी, योगी जिसको कहते हैं जो योग साधना करते हैं, जो अपने ब्रेन से इतना उन्होंने सारे एलिमेंट्स स्पेशली फायर एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करी थी कि फायर एलिमेंट डजंट हार्म दैट मैन, वो योगी को फायर एलिमेंट हार्म नहीं कर रहा था एंड इट वाज रियल व्हेन आई हैव सीन। मैंने उसके बारे में बाद में पढ़ा और उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी, तो मुझे एक बात अंदर अंदर मैं अपने आप सोचने लगी कि वाओ व्हाट इज दिस, दिस इज अ माइंड पावर। ये माइंड का पावर है कि हम जो चाहे वो एलिमेंट्स के साथ हमारे माइंड पावर के द्वारा दोस्ती कर सकते हैं। फायर एलिमेंट ऑल्सो इफ दिस पर्सन को हार्म नहीं कर पाती है तो हम कितना कुछ लाइफ में कर सकते हैं। ये तो फायर है, वो नेचर है, वो जलाना, तो भी वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। तो हम तो बहुत सारी ऐसी दुनिया में जी बातें हैं जो हम समझ ले और ये माइंड का ब्रेन का यूज करे, वो पावर का यूज करे, तो हम बहुत आसानी से जो भी चाहे आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा इसके पर सोचने शुरू किया कि व्हाई नॉट लेट अस डू दैट, कि वैसे ही सेम जैसे ये योगी ने फ्रेंडशिप करी फायर एलिमेंट्स के साथ और फायर एलिमेंट डजंट हार्म दैट योगी, सेम वे लेट मी बिकम अ फ्रेंड ऑफ मनी वेयर मनी लव टू बी विथ मी, जिसमें पैसा मेरे साथ रहना पसंद करेगा और हैप्पी मनी मेरे पास आएगा और मैं मनी के साथ अपनी दोस्ती कर लूं तो एट ईज एंड ग्रेस आई कैन अर्न मनी वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ एंड आई कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो कितने लोगों को लगता है इट्स अ गुड आइडिया व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई एम थिंकिंग एंड आई डिड इट आल्सो? कितने लोगों को लगता है ये गुड आइडिया है? एंड कितने लोगों को लगता है कि या इट इज पॉसिबल? जस्ट लाइक दैट, यस इट्स अ गुड आइडिया एंड इट इज पॉसिबल। एक फायर एलिमेंट्स के साथ एक योगी अपने ब्रेन पावर से दोस्ती कर सकता है, तो हम हमारे ब्रेन के पावर से जो चाहे उसके साथ हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। स्पेशली आपके पैसे के साथ आपकी दोस्ती करनी है, आपको आपके पैसे के मैग्नेट बनना है और इसके लिए सिर्फ ये करना है, आपको आपकी कंप्लेन को रिप्लेस करना है ग्रैटिट्यूड से। आपको आपकी कंप्लेन को ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करना है। हम क्या करते हैं, हमारे बिल जो चुकाने होते हैं हम उसमें भी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं ओ नो मोर बिल्स, अगेन न्यू बिल। और हम ऐसे करते हुए मनी के साथ जो हम एनर्जी हम जो थ्रो करते हैं, जो हम पास करते हैं, तो हमें सामने फिर वैसा ही लैक का भाव जो हमने बाहर थ्रो किया है वही हमें वापस मिलता है। रिप्लेस योर कंप्लेन with gratitude energy, with gratitude, with this feelings of gratitude. Just show gratitude all your payments and all your complaints। जो भी आपकी कंप्लेन्स है मनी के बारे में, आपकी एग्जिस्टिंग जो मनी के एरिया की सिचुएशन है और आपके जो बिल है जो अनपेड है जो आपको पे करने हैं, जहां पर मनी इज डायरेक्ट अटैच हुआ है, सो वो सभी को सबसे पहले एक्नॉलेज करे, उसको ग्रैटिट्यूड शो करे। क्योंकि जब तक आप कंप्लेन करेंगे आपकी मनी के सिचुएशंस नहीं सुधरने वाली है। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजार में रहना चाहिए। हमने इससे आगे भी मनी के एरिया में ये बात सीखी थी, बट आज हम मनी मैग्नेट बनने के लिए और एक एडवांस नेक्स्ट स्टेप में हम ये सीख रहे हैं। आप जो भी अनपेड बिल है जो आपको पे करने हैं और आप बिल को याद करते हुए भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप वेट करते हैं कि लास्ट डेट आएगी इलेक्ट्रिसिटी की तभी मैं बिल पे करूंगा, अभी मेरा एक बार सैलरी आ जाने दो, मैं उसके बाद ही मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल, जब तक मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल का 45 डेज का मार्जिन है, लंबा 1.5 महीने का, तो मैं तभी करूंगा। ये सारी बातें जहां पर आप अनकंफर्टेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर हो जाइए एंड उसको रिकग्नाइज करें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जहां पर आप अनकंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। करना क्या है आपको, ये पूरे प्रोसेस के अंदर, ये चैप्टर के अंदर, लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट कि
कि आपकी जितनी जितनी भी अनपेड बिल है ना, उसको बार वन बाय वन देखिए। एग्जाम्पल, आपके होम लोन लिया है और आपको उसका इंस्टॉलमेंट ईएमआई भरना है, तो जस्ट सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करें कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे हर महीने चुभता है कि कितना ईएमआई है, इसमें कितना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है, काश मेरे पास इतना इनफ मनी होता तो मुझे इतने एडिशनल पैसे नहीं देने पड़ते, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो आपको यहाँ अवेयर हो जाइए वो पर्टिकुलर बिल को लेके जहां पर आप अनकंफर्टेबल है, जहां पर मनी इन्वॉल्व है। एंड इसके बाद आप शुक्रिया अदा करना शुरू करें ये सभी लोगों का जिन्होंने ये सिस्टम बनाई है कि जहां से हमें लोन मिल रही है। जस्ट इमेजिन कि हमें ये लोन देने वाली कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं होती तो आज आधी दुनिया रोड पर सोई होती। अपने सबके पास इतने इनफ कैश फ्लो नहीं होता है, कैश नहीं होती है, या फुल अमाउंट नहीं होता है कि जहां से वो अपना घर खरीद पाए। सो स्टार्ट शोइंग योर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमें लोन दी है, या तो वो जो लैंडलॉर्ड है जिन्होंने हमें घर दिया है कि हम रेंट चुका रहे हैं। आप जितना शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे ये सारी चीज़ों का, ये घर का, ये इंस्टीट्यूशंस का, लैंडलॉर्ड का, या इनके बीच में जो एजेंसीज है, या जो भी आप है पर्सन इन बिटवीन जिन्होंने आपको ये घर दिलवाया है, वो सभी का जब आप शुक्रिया अदा करेंगे, जो घर में रहते वो घर का शुक्रिया अदा करेंगे, तब आप सबसे पहले तो आपकी एनर्जी जो नेगेटिव या अनकंफर्टेबल है उसको आप एटलीस्ट लेवलिंग कर पाएंगे। जस्ट टाइप दैट लेवलिंग इन द कमेंट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टिंग एंड गॉट दैट? जस्ट टाइप दैट गॉट इट इन द कमेंट बॉक्स। डियर फ्रेंड्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप। नाउ दीपाली आप सही कह रहे हैं, अच्छा तो फील होगा लेकिन पैसा तो नहीं आता है ना, कम पड़ता है ऑल द टाइम। ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा ईएमआई का हिस्सा कट जाता है मेरी सैलरी में से या रेगुलर इनकम में से, अब क्या करें? बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। इवन इफ यू डोंट हैव मनी एंड अनपेड बिल इन योर फाइल, जो डेडलाइन डेट अप्रोच कर रहा है एंड आपके दिमाग में वो हर महीने खाया जाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, और आपका रेंट और ईएमआईज और वट एवर इट इज, तब आपको क्या करना है कि आप कोई एक बिल उठाइए जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और आपके पास हर बार ऐसा होता है कि इनफ मनी नहीं है, आई डोंट वांट टू पे बट आई हैव टू पे। उसके ऊपर लिखिए थैंक यू फॉर मनी। थैंक यू यानी कि शुक्रिया अदा कीजिए कि थैंक यू फॉर मनी, जो मेरे पास ये पैसा होने के लिए शुक्रिया अदा मैं कर रहा हूँ। जितना आप थैंक यू शो करना शुरू करेंगे, थैंक यू फॉर द मनी, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी वो पैसा आ चुका है वो बिल भरने के लिए, कौन से बिल के ऊपर आपको लिखना है? जो अनपेड बिल है, जो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे, यू डोंट वांट टू पे बट यू हैव टू पे एनीवे, राइट? तो वैसे बिल के ऊपर आप अमाउंट जिसका भी डेडलाइन बाकी है, जिसने अभी पे नहीं किया है, वैसा कोई करंट बिल ले लीजिए और उसके ऊपर लिखिए थैंक यू फॉर मनी। जैसे कि आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि फॉर दिस बिल यू आर गोइंग टू गिव मी मनी एंड आई विल पे, आई हैव अ फुल फेथ ऑन यू। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? जस्ट टाइप दैट आई गॉट इट, जस्ट टाइप दैट आई गॉट इट। एंड अब मान के चलो आपने पे कर दिया आपका बिल, व्हाट नेक्स्ट? आप इसके बाद क्या करेंगे? पे हो गया है आपका बिल, तो आप उसके बाद लिखिए वंस यू विल डेफिनेटली रिसीव द मनी इफ यू डू दिस। ऑफ कोर्स एनीवे यू हैव सम प्लान एंड आप हर महीने पे करते हैं, बट अब आपकी एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, आपका एनर्जी पूरा चेंज हो रहा है। एंड वंस यू पे, जस्ट अगेन वही बिल के ऊपर आपको लिखना है थैंक यू डॉट डॉट डॉट, यानी थैंक यू पेड, थैंक यू आई हैव पेड, राइट? सो ग्रैटिट्यूड शो करते हुए बिल के ऊपर लिखना है। एंड देखिए आप अपनी जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कहाँ पर है, आपको अपनी मनी के साथ फ्रेंडशिप करनी है। देयर आर अ लॉट ऑफ वे यू कैन बिकम अ फ्रेंड ऑफ योर मनी एंड मनी विल मनी लव्स यू एंड मनी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। बट प्रोवाइडेड आप देखिए हर एक जगह पर जहां पर आप अनकंफर्टेबल है, और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हम कहाँ पर होते हैं? हमारे रेगुलर जो मंथली बिल होते हैं, हमें उसकी जो सर्विसेज होती है वो अच्छी लगती है, बट बिल पे करना होता है तब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो हमें यहाँ पर आज यहाँ जो टास्क दिया जाता है वो टास्क में ये करना है कि आप ऐसे कोई भी 10 अनपेड बिल लेके रखिए, 10 अनपेड बिल जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं, और उसके ऊपर लिख दीजिए थैंक यू फॉर मनी।
आपने मुझे पैसा दिया इसके लिए, ये बिल के लिए, उसका शुक्रिया। आप इसको ये जेस्चर से कह रहे हैं और खुशी से उसको रख दीजिए। आपका जो ड्यू डेट होता है, जो आपने प्लानिंग किया है, आप वो पे कर दीजिए। नहीं प्लानिंग भी होगा, करके देखिएगा, आपको वो प्लानिंग हो जाएगा। और वंस यू पे, जस्ट टाइप लिखिए वहां पर एक कुछ भी स्टिकी नोट लगा के कि थैंक यू, आई हैव पेड, और थैंक यू डॉट 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 पेड। एंड देखिए आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, और जैसे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इन टर्म्स ऑफ मनी थ्रू द बिल्स, जो हम नेगेटिव और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती है वो एक बार ऑल्टर होगी, ट्यून हो जाएंगे आप अपने मनी के साथ, आप रिसीव करेंगे हैप्पीली, मनी इजीली आपके तरफ आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड। और जो जो भी सर्विसेज अनपेड बिल की है, आप देखिए वो हर एक पर्सन और जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ जुड़ी हुई है, वो सभी लोगों को आप शुक्रिया अदा करें चैनल में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल को देख के करें। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया, आपने देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे कितनी पूरी टीम होती है। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन योरसेल्फ कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी facility you cannot even live a single day, single night. You can't even imagine your life without electricity, internet bill, gas bill. सो वाई नॉट कि हम अपने आप को दूसरी तरीके से देखें, तो ऐसे शुक्रिया अदा करना शुरू करें कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर ऑल दिस। ईच एंड एवरी पर्सन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी का, गवर्नमेंट से लेके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर दे रही है, जैसे जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर है और इंस्टीट्यूशंस, सभी को दिल से शुक्रिया अदा करें और विथ रीजन करें। और थैंक यू फॉर मनी ऐसा कहकर आप वो फीलिंग्स के साथ रखेंगे, you will receive money more and more in your life. Complaints never gives you money. Complaints is a negative energy. Uncomfortable feeling is a negative energy. It won't serve you for your betterment. आपको अपने betterment के लिए आपकी energy को transform करना पड़ेगा. Energy cannot destroy, but we can transform our energy. How many of you got that? Just type that energy cannot be destroyed, but it can be transformed. एंड हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थ्रू दिस ऑल जेस्चर्स। ये सिंपल सिंपल जेस्चर्स से हम सभी लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें हमारी लाइफ में मिल सकते हैं। मेनी ऑफ यू गॉट दैट? यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। पार्टिसिपेट डियर फ्रेंड्स, आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव, रेज योर हैंड्स एंड वी कैन अनम्यूट यू। आज आप 10 ऐसे बिल लिखिए जो अनपेड है, इसके पर काम कीजिए। पेड 10 बिल है आपके पुराने, उसके पर भी थैंक यू आई हैव पेड और थैंक यू पेड ऐसा आप लिखिए, और आप देखिए आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट? कंप्लेन को आप ग्रैटिट्यूड से ट्रांसफॉर्म करें। हर एक बात का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक पर्सन जो इसके सर्विसेज के साथ जुड़ा है, इसका शुक्रिया अदा करके इमेजिन करें और शुक्रिया अदा करते जाएगी। ये फैसिलिटी नहीं होती तो मैं क्या करता? तो आप अपने आप ग्रेटिट्यूड के डोमेन में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? आपको एफर्टलेसली इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? या सो yeah, Ojaswati, you can ask the questions. With which color pen? Any color pen, that's okay. Red, green, anything. Green is always good. Green for growth. So green energy is a good energy, or you can use any color, that's okay, right? Wonderful, wonderful. So now begin. आज का assignment है day number 9 का, वही करना है. As I told you, count your blessings, write down new everyday new blessings. ये आप हमारा everyday का task है, और उसको लिखिए, उसको पढ़िए, और हर एक blessings के बाद में thank you, thank you, thank you 3 बार बोलिए और लिखिए. Take any current unpaid bills you have, use gratitude is magical power, and write across each one thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not, right? 10 bills you have paid in the past, pick that 10 bills जो paid bills है, and write across the front of each one of them the magic words. Just write down thank you, paid. We're truly grateful that you had the money to pay the bill. एंड जब रात में सोने से पहले मैजिकल रॉक को हाथ में लेना है, पूरे दिन में जितनी अच्छी घटनाएं हुई है उसको याद करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार कहना है. हे, व्हाई डोंट यू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 टाइम्स राइट नाउ, इवन इन द कमेंट बॉक्स? व्हाई नॉट? हमें एटलीस्ट लाइव सेशन में है तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी ही नहीं है. जस्ट टाइप दैट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 टाइम्स.
without reason. Why don't you, why we are waiting for reasons even sometimes to show the gratitude? Even हम जिंदा है, that's a big good news. आप अभी यहाँ पर हैं, सुन रहे, आपकी कान चल रहे हैं, आपकी आंखें हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपका ब्रेन हेल्दी है जो सुन समझ रहा है, सीख रहा है। थैंक यू। आप सबसे बड़ा गुड न्यूज है, आप अभी ये तारीख में भी हम जिंदा है और कुछ लाइफ में नया सीख के इवॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, राइट? सो जस्ट टाइप दैट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। That's a powerful energy. Gratitude melts your ego, gratitude is a master key. I always say, जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना आपका लाइफ मैजिकली बदलेगा। बट मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि क्या आप विश्वास करते हैं मैजिक में? क्योंकि जो पर्सन मैजिक में विश्वास करता है उसी को वो मिलता है। एंड यूज 3 टाइम्स। व्हाई 3 टाइम्स? बिकॉज you will register deliberately in your mind when you use 3 times and more than 3 times. Thank you, thank you, thank you. Wonderful. So day number 10, the magical dust, everyone. ये बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एंड बहुत आसानी से ये हम यूज कर सकते हैं एनी टाइम। इट्स अ कॉम्पैक्ट, यू कैन कैरी एनी टाइम दिस मैजिकल डस्ट विथ यू, एंड यू कैन क्रिएट मैजिक ऑल द टाइम, राइट? कितने लोगों को ऑल द टाइम मैजिक क्रिएट करना है? Come on, unmute your video and just say yes, I want. मुझे magic create करना है all the time. Whenever I am, whenever you are, you can carry this magical dust all the time with you. Beautiful quote से यहाँ पर शुरू किया है। No duty is more urgent than that of returning thanks. सबसे अर्जेंट कोई जो ड्यूटी है तो वो ये है थैंक यू रिटर्न करना। यानी कि किसी ने हमें सर्विस दी है तो उसको थैंक यू कहना, उससे अर्जेंट कोई ड्यूटी और है ही नहीं। कितने लोग ये बात समझते हैं? जब हमें कोई सर्विस देता है, चाहे उसका वो पैसा ले या हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट सर्विस है और वो ये है जस्ट शो योर ग्रैटिट्यूड। हम कितने ऐसे लोगों के एहसान मंद हैं जहां पर हमें इतनी सारी सर्विसेज लोग देते हैं। आप हर एक चीज का पूरा लिस्ट बनाते जाएंगे तो कितनी सारी चीजें आपके सामने आएगी जिसके हम शुक्रगुजार हैं। जितना आप शुक्रगुजार रहेंगे, एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग से दैट what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. कितने लोग ये बात को मानते हैं? आपने कोई चीज किसी को पूरे दिल से दी है तो यूनिवर्स आपको 100 गुना करके आपको वो देगा ही देगा। मुझे तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस है डियर फ्रेंड्स। मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं जो भी देती हूँ, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग। मुझे सीखना और सिखाना बहुत पसंद है। आई नेवर सी अबाउट माई मनी, माई इन्वेस्टमेंट, माई टाइम। टाइम इज ऑल्सो मनी, राइट? बट आई नेवर सी फॉर दैट। एंड ऑलवेज 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 गॉड मुझे कहीं ना कहीं तरीके से कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस में से भी आसानी से बाहर निकाल देता है। और बहुत सारी जगह से मुझे ऐसी अननोन एरिया से, अननोन जोन से, अननोन लोगों से मुझे ऐसी हेल्प सही टाइम पर मिल जाती है जिसको मैं मैजिक ही कहती हूँ, मिराकल्स ही कहती हूँ। डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। एक छोटी सी घटना मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप भी शेयर कर सकते हैं। एंड जितना भी यूज करेंगे आपके पास इतनी सारी बातें आएगी कि आपके पास भर भर के होगी बातें आप लोगों को शेयर कर पाएंगे जब आप इसका यूज करेंगे, जब आप इसके पर यकीन करेंगे। मैं जितना सेल्फलेसली लोगों को देती हूँ, गॉड मुझे कहीं ना कहीं मदद करता है। मुझे अभी भी याद है 2006 का समय था जब हमारे गुजरात में, जब मैं सूरत शहर में रहती हूँ, वहां पर फ्लड आया था। मुझे अभी भी याद है, वो कुछ 6 अगस्त या 5 अगस्त का डे था और मेरे फ्रेंड ने हमें फोन किया। हम जहाँ पर रहते हैं वो रिवर बैंक के नजदीक है, नदी के किनारे हमारा घर है। 1.5 किलोमीटर हार्डली मेरा घर दूर है, बंगलो, और रोड साइड बंगलो है। तो हमेशा थोड़ा खतरा रहता है जब भी फ्लड आता है, हैवी रेन होता है। और उस वक्त ऐसा हुआ कि अभी तक कभी भी ऐसा फ्लड आया नहीं था सूरत में। तो हम जब इतना हैवी फ्लड आने वाला था, ऐसा अनाउंस हुआ, मेरे फ्रेंड ने फोन किया जब हम लंच के टाइम पे खाना खा रहे थे, और उन्होंने फोन किया। उस वक्त मेरे पास 3 कार थी, 4 व्हीलर गाड़ियां।
तो मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि तुम्हारी गाड़ियां तीनों लेके, जितना उसमें वैल्यूएबल सामान है, कपड़े हैं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे और सब इतना बड़ा, तो जितना हो सके लेके तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ। उसका घर घोड़दौड़ रोड पे है, थोड़ा हाइट पर है, और ऐसा प्रेडिक्शन है कि 20 फीट तक पानी आएगा, पूरा शहर डूबने वाला है। तुम्हारा घर नदी के किनारे है, तो नो डाउट मेरा 3 माले का घर है, बट डूब जाएगा पहला 2 माला, तुम कैसे मैनेज करोगी, बच्चे हैं, पूरा तुम्हारा घर नदी बन जाएगा। सो मेरे हस्बैंड ने कहा नो, आई डोंट बिलीव। तो उन्होंने ऐसा माना नहीं, और हमने खाना खाया और लंच करके हम आराम से एंजॉय कर रहे थे। ऐसा अलर्ट था कि पानी छोड़ने वाले, तो हम सबने ऑफिस बंद करके घर में बैठे थे, बट हम इतना वरी नहीं कर रहे थे कि इतना डेंजर होगा। और उसके मेरे लंच के 2 घंटे पहले की मैं सीन बताऊं, ये फोन आया उसके 2 घंटे पहले ऐसा हुआ कि मेरे सबके घर में एक्वागार्ड होता है, जिसमें 1.5-2 लीटर की टंकी होती है, तो हम पानी उसमें से ही पीते हैं, तो एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही पानी हम टंकी में से लेते हैं एक्वागार्ड में से, वैसा वो टंकी में अपने आप भर जाता है जितना खाली होता है, तो एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं होता है 1.5-2 लीटर से ज्यादा। तो उस दिन जो फोन आया मेरा फ्रेंड का, फ्लड आना वाला है, उससे 2 घंटे पहले अचानक क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन, कुछ कुछ बैकग्राउंड के बगैर मैंने बड़े बड़े तपेले लिए, पानी उसमें भरा ड्रिंकिंग वाटर, और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे हुआ कि चलो ना मैं ड्रिंकिंग वाटर उबाल के पानी पीती हूँ, बारिश का समय है ना। तो मेरे हस्बैंड ने हंसा भी कि है तो सही, ये एक्वागार्ड क्यों अपना झमेला करती, इतने बड़े बड़े बर्तन रखती। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही पता नहीं क्या मैं करती हूँ। और मैंने 3-4 बड़े बड़े तपेले ड्रिंकिंग वाटर के उबाले, खुशी खुशी से अच्छे से उबाले और ढके और तैयार किया ड्रिंकिंग वाटर का। और हम लोगों को कॉल तो आया हमारे फ्रेंड्स का, हम वहां तो नहीं गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, शाम तक पानी आ गया हमारे घर में। और हमने, हमारे 3 माले थे, तो सारा सामान जितना भी उठा पाए थे उठाकर ऊपर चढ़ हम ले गए तीसरे माले तक। सबसे अच्छी बात ये हुई, सब कुछ हमने ऊपर चढ़ा दिया, खाने पीने का सामान, और जितना हो सके उतना, जितना बचा सके। गाड़ियां तो मेरी तीनों डूब गई, और बाकी बड़ा बड़ा फ्रीज और डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, ऑल फर्नीचर, ओके। बट खाने पीने का सामान और हम लेके ऊपर गए, गैस और सब सिलेंडर था, तो हमने हमारे बेडरूमों में 3rd फ्लोर पर तीनों दिन पकाया। सबसे बड़ा चैलेंज जो सब लोगों को फेस करना पड़ा और मुझे नहीं करना पड़ा, जो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, जो मैजिक मेरे साथ हुआ। एक तो मैजिक हुआ कि गॉड हैज इंस्पायर्ड माय फ्रेंड, कि उन्होंने हमें कॉल किया, बट हमने उसको नहीं माना। बट सबसे बड़ी बात हुई कि 5 लोग हम फैमिली थे, 5-6 दिन हम पानी में फंसे थे, पूरी लाइट बंद थी, तो ड्रिंकिंग वाटर आ नहीं रहा था। मेरी टंकी भरी हुई थी, बट पानी, वो ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो गया था, वो पूरा एक्वागार्ड भी वहां डूब गया था नीचे, पूरा मेरा 1st फ्लोर डूब गया था। इतनी हॉरिबल सिचुएशन थी, बट ड्रिंकिंग वाटर के तपेले मैंने, पता नहीं, गॉड हैज समहाउ अननोइंगली, मैं कोई ड्रिवन हो रही थी कोई एनर्जी से, और मुझे वो प्रिपेयर कर रहा था। मैंने उसको भरा और उसको वहां पे रखा, अच्छे से खाया पिया और मजे किए। मैंने देखा है कितने सारे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा हमने टंकी का पानी पिया, नल का पानी पिया, और हमारे पास तो गैस सिलेंडर और वो भी नहीं था। इतनी बुरी हालत थी 5 दिन तक, बट हमने कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं, हमें कहीं ना कहीं मैजिकली हमारे साथ होती है। आप वैलिडेट करेंगे, जितने आप शुक्रगुजार रहेंगे, ऑलवेज जो हायर एनर्जी है आपके साथ कनेक्ट रहेगी और आपको मदद करती रहेगी। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको सच में लगेगा कि यार दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। हम, ऐसा लगता है कि हमें ही सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ हो जो मैं करूंगा, और इसीलिए हम स्ट्रेस में आते हैं। छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर, गॉड हैज अ बिगर प्लान। जस्ट लिखिए गॉड हैज अ बिगर प्लान। वो आपको कोई एडवर्स सिचुएशन भी देता है तो वो आपको हार्ड तरीके से सिखाने के लिए देता है। I gone through a lot of adverse situations, and today I'm looking back and I can say, I can connect my dot and I can say जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, तभी मैं सीख पाई। सोना, कहते हैं ना कि गर्मी के अंदर ही, ताप में ही तप के ही वो सोना के घाट घड़ा जाता है, उसको हम शेप दे पाते हैं। सो हमेशा गॉड हैज अ बिगर प्लान, जब आप ऐसा सोचते हैं, ये सेंटेंस मुझे बहुत पुश देता है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है, मैं बहुत कूल एंड काम रह पाती हूँ। ये मैंने मेरा सीक्रेट कहा, मैंने मेरी मैजिक की बात करी। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को लगता है कि यस इट इज, दिस ऑल आर रियली ट्रू। सो अप्लाई करके देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो
हमारा लेसन नंबर 10 है, वो यही कहना चाहता है कि आप जितने शुक्रगुजार रहेंगे, मैजिकल डस्ट एवरीवन, आप जितने लोगों की सर्विसेज लेते हैं सबका शुक्रिया अदा करें। एग्जाम्पल कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, सो सपोज आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इमेजिन योरसेल्फ कि मैं जहां जा रही हूँ आसपास जितने लोग हैं, जस्ट इमेजिन कि आप मैजिक डस्ट, हम थैंक यू तो कहते हैं बट जेस्चर, दिस आर द जेस्चर्स, एंड जेस्चर्स सबकॉन्शियस माइंड वो भाषा को जल्दी समझता है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जस्ट इमेजिन करें कि आप एक मैजिकल डस्ट को स्प्रिंकल कर रहे हैं, स्पार्कल की जैसे, वो जैसे एक स्टार्स वो ऐसे आपने उसको, हम स्प्रिंकल करते हैं ना कोई चीज को, वैसे स्प्रिंकलिंग, यू आर स्प्रिंकलिंग द ग्रैटिट्यूड मैजिकल डस्ट whenever you go in advance। इमेजिन कि मैं जहां मीटिंग में जा रहा हूँ वो पर्सन है, तो उसके ऊपर आपने मैजिकल डस्ट कह दिया, यानी पॉजिटिव एनर्जी की एक चद्दर फैला दी आपने, उसके ऊपर वो छिटकाव कर दिया मैजिकल डस्ट का, एंड वो स्पार्कलिंग होता है। और देखिए उसके बाद वो पर्सन से आप मीटिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, वर्ल्ड इज इनप्रेडिक्टेबल, ऑफ कोर्स वी आर सेफ इन अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, बट फिर भी आप जहां पर भी जा रहे हैं, पहले वो अपनी एनर्जी को वहां पर पहुंचाइए, उसको स्प्रिंकल करें मैजिकल डस्ट से, और फिर वहां जाइए। देखिए आप हमेशा सेफ रहेंगे, इवन अनसेफ जगह पर भी यू विल बी सेफ्ड। ऐसी बहुत जगहों पर हम देखा है कि कितनी भी ऐसी नेचुरल दुर्घटनाएं होती है, उसमें भी कितने लोग जिंदा बच जाते हैं। मैंने अभी कहीं एक देखा था, हमारे उत्तराखंड का भी जो इतना बुरा हाल हुआ, उसमें भी कितने लोग जिंदा बच के आए। एक बच्ची को मैंने देखा था, ईरान या ऐसी कहीं पे कोई भूकंप आया था, कुछ 3-4 महीने पहले की ही बात है, ड्यूरिंग दिस 2020 टाइम, और 4 दिन तक वो बच्ची एक वॉशिंग मशीन के पीछे फंसी रही, और जब लोगों ने खोला और देखा तो मुस्कुराती हुई, 4 दिन की भूखी प्यासी थी, फिर भी मुस्कुराती हुई बाहर आई। सो it is, God will save you even in adverse situations। just use this magical dust and sprinkle it all the time। जहां पर भी जाए, आप कोई शॉप में जाए, कहीं पे सिनेमा में जाए, आप कहीं मीटिंग पर जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, पब्लिक प्लेस पर है, कहीं पर भी है, जस्ट इमेजिन आसपास के अननोन लोगों को, नोन के साथ जा रहे तो उसके पर आप इमेजिन करते, उसको भी थैंक यू करके उसका मैजिकल डस्ट स्प्रेड कर रहे, वैसा इमेजिन करें, लाइक हैंड्स को, जस्ट डू दैट, अनम्यूट योर वीडियो एंड जस्ट डू दैट, जस्ट हैंड को ऐसे करके हम कैसे नमक को स्प्रिंकल करते हैं या कोई भी मसाले को अपने डिश के ऊपर। सो जस्ट इमेजिन यू हैव अ मैजिकल डस्ट इन योर हैंड एंड यू आर स्प्रिंकलिंग इन दिस, या जो अपने एनवायरमेंट है वहां पर, या वो पर्टिकुलर पर्सन को या सिचुएशन को, एंड यू विल गेट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। डियर फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि हम शुक्रिया अदा हमें सबको करना चाहिए। जो लोगों को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे दिन में फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या कोई हमारे डोरबेल प्रेस करते हुए हमारे घर तक कोई सर्विस देता है, सभी लोग डिजर्व करते हैं ग्रैटिट्यूड का, शुक्रिया का अदा हमें उसको करना चाहिए। दे डिजर्व ग्रैटिट्यूड, बट हम उसको कभी भी थैंक यू नहीं कहते हैं। सो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है। डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप शुक्रिया अदा हर एक अननोन पर्सन का भी, सिचुएशन का और प्लेस का और थिंग्स का करते जाएंगे, उतना आपको ज्यादा मिलता चला जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि आप सपोज थैंक यू भी कहते हैं, तो हमने देखा है स्पेशली जब आप मैजिकल डस्ट की बात करते हैं और सामने मान के चलो इन पर्सन आपको कोई पर्सन मिला, तब आप उसको स्प्रिंकल नहीं कर रहे हैं, सामने आमने है, सामने आपके सामने कोई पर्सन है और आप ऐसा थैंक यू कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है, हमने ये देखा है कि हम थैंक यू सिर्फ मोनोटोनस कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, हवा में कहते हैं, यानी कि कहीं फोन पर ध्यान है और थैंक यू कह दिया। तो यहाँ पर ये भी बात बताई गई है कि थैंक यू भी कहना है, और इन पर्सन में आप कोई पर्सन के साथ आमने सामने है और मिल रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसको चेहरे को देख के स्माइल देते हुए थैंक यू कहिए। और थैंक यू के पीछे उसका कारण क्या है, थैंक यू फॉर व्हाट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, थैंक यू फॉर योर कोचिंग। ऐसा दिल से उसको शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि जब तक आप उनको ऐसे
उसके आंखों में आंखें डाल के इन पर्सन जब आप थैंक यू नहीं कहते हैं तो वो वेस्ट जाता है, और आपकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है शुक्रिया अदा करने की, वो आप मिस करते हैं. सो अननोन पर्सन है जिसको आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप रेलवे ट्रैवल करते तो रेलवे वाले हैं, रेलवे कंपनी है, उसके पीछे कितने हजारों लोग जुड़े, तो सभी को आप जस्ट इमेजिन कि आपके पास मैजिकल डस्ट है, स्प्रिंकल कर रहे हैं और उनको थैंक यू कह रहे हैं. बट जो नोन है और इन पर्सन में मिलते हैं तो उसकी चेहरे के आंखों में आंखें डाल के थैंक यू कहे और रीजन बताइए फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर. और जब आप ऐसा करते हैं आप वो वापस उतनी ही ज्यादा और 100 टाइम्स आपको वापस मिलता है. You will be safe, you will be guided, and you will be happy, healthy, and worthy all the time if you practice this. And if you are not going to do that, you will not, become more healthy and wealthy. कहा जाता है जो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहता है इंसान, वो कभी भी हेल्दी नहीं रहता है, वेल्दी नहीं हो पाता है और हैप्पी भी नहीं रह पाता है. तो कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. एग्जाम्पल मेरी डॉटर है जो कल उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है. इसकी पूरी डॉक्टरेट की जो प्रैक्टिस है अमेरिका के अंदर, ये सारे इंटरव्यूज इसके डिसाइडिंग, ये पूरा जेस्चर होता है, ये इंटरव्यू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. तो मैं ये जब चैप्टर पढ़ रही थी, I told my daughter कि I will do that, कि I will sprinkle that magical dust to all these people who are going to take your interviews, because ये लंबे 4 hours के interviews होते हैं और पूरी career deciding interviews होते हैं, so मैंने कहा I will do that and let us see कैसे magic होता है. And I said her also, please use this, and before you are appearing in the interviews, use this magic, sprinkle that positive gratitude dust to that peoples, and देखो कितना different energy आपको feel होगा, because you are giving blessings to that people and वो रैपो build होगा. I'm not telling कि हम कुछ घूस दे रहे हैं उनको, हम ऐसे करके energy से पटा रहे हैं, but एक positive energy आएगी, because जब आप thank you कहते हैं, वी डोंट नो कि वो पर्सन क्या डील कर रहा है. हो सकता है वो कोई बीमारी से गुजर रहा हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप अभी एंड करके आया हो और फ्रस्ट्रेटेड है, कोई मनी से लेके फ्रस्ट्रेटेड, वी डोंट नो. Every phase has a story and they are dealing something and we don't know about that. So we can do only one thing whenever at least we interact people through email, through phone or in person. At least they deserve our love, they deserve respect, and they deserve thank you. So just show your gratitude and start working with that people. Definitely at least वो कितने भी अनस्टेबल होंगे आपके साथ, वो एटलीस्ट कोऑपरेट करेंगे और आपका काम अच्छा हो जाएगा. इवन दे फील गुड विथ यू गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कितने लोगों को लगता है कि इट्स रियली वेरी पावरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग? Just add that yes, it's very interesting. Just add that it's very very interesting, right? So यहाँ पर आपको मैं immediately एक टास्क देना चाहती हूँ. Pick one person and just show your gratitude, जो कोई ना कोई different services देता है. Identify one person in your life जो कोई ना कोई सर्विस देता है, चाहे उसका पैसा लेता हो या selfless service, and just show your gratitude right now. You can do that. Just do that right now. Just unmute yourself. You can unmute yourself. I will set that way that people can unmute themselves and just show your gratitude. Yes, Ganesh. Yeah, I would like to say thank you to milkman who offer the milk every day. I would like to say thank you to my security who takes care of the apartment security, without which we will not be safe. And I would like to say thank you to water department who sends us water at home without fail, without which we cannot do anything throughout the day. Obviously, saying thank you to nature for the air, without which only 5 seconds or 10 seconds I will survive, or anybody, anyone else. So I should say thank you to nature also, God, whatever nature, God, any kind of Shakti, what we can say. Thank you. Wonderful, amazing, Ganesh. So thank you for nature, for water suppliers organizations, for security people, and for electricity bill and every electricity organizations, institutions. Wonderful.
सी कितनी बातें हैं, कितनी सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड है कि हम सभी का, कितनी सारी बातें हैं कि हम सभी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं. ऐड देम as your blessings in your daily blessings list, and just show the gratitude with the reasons ki why you are grateful for, right? Wonderful. So what about others? Pick 1, 2, 3, 4 people, as many as you can, and show the gratitude. If you are not I am able, grateful. yeah. Yes, I am grateful to my maid who comes daily at my home and cleans my home. Yeah, it's very very important, right? Imagine कि लॉकडाउन का Yes. पीरियड था, तब सभी लोगों को पता चल गया था कि उन लोगों का कितना इम्पोर्टेंट होता है. So we are very grateful for these people, and everyone deserves love and respect, and that is wonderful. Yes. What about others? You can unmute yourself and do this exercise right now. If you will not do today, you will not even do tomorrow. That's a psychological reason, I will tell you. Find out quickly and देखिए, I'm grateful for my computers, my internet connections, electricity bill, electricity, whatever available in my home, सभी का फाइंड आउट इमीडिएटली, और इसका प्रैक्टिस आप कीजिए. और ये प्रैक्टिस आपको करनी है और आदत बनानी है, आपकी लाइफ की वो सेकंड नेचर बनाना है, हैबिट में लाना है. हर पल, हर सांस के साथ शुक्रिया अदा करें, बिकॉज एक सांस भी हम हमारी खुद की जो होती है ना, कहते हैं ना कि हमारी मर्जी से हम नहीं लेते हैं. इट्स ऑल गिवन बाय नेचर्स, एंड गॉड हैज गिफ्टेड सो मेनी थिंग्स. सबके लिए जितना चाहिए उसके प्रमाण में सब कुछ गॉड ने अवेलेबल करके रखा हुआ है. सो वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट? सो पिक वन पर्सन, one situations, and show your gratitude. Now today is your time. We have 5 minutes time. Then I will share the assignments of the day number 10 also, and you need to do that. Yeah. Yes, Danish. हेलो Yes. मैम, आई एम थैंकफुल टू ऑल होटल स्टाफ. बेसिकली अभी मैं होटल में हूँ, तो बेसिकली वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. थैंकफुल फॉर ऑल होटल स्टाफ गिविंग मी फूड एंड ऑल द सर्विसेज. हाँ, वंडरफुल. सो बहुत अच्छी बात है. एंड जस्ट टेल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 times. ओके, वंडरफुल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वंडरफुल Thank you. डैनिश, बहुत अच्छी बात है. एक्सीलेंट. सो डियर फ्रेंड्स, आज का असाइनमेंट्स हम देख लेते हैं. ऑफ कोर्स आपको 10 ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं, लिखने हैं, और लिखने के बाद क्यों, व्हाई, उसके रीजन लिखने हैं, और 3 बार थैंक यू कहना है. वो तो हमारा रूटीन है, डेली असाइनमेंट्स है. इसके बाद टुडे स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन 10 people who perform services you benefit from, जिसके पर आप बेनिफिटेड है, और वैसे 10 लोग हैं जो अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बेनिफिटेड है, आपको कंट्रीब्यूट करते हैं. बाय थैंकिंग देम डायरेक्टली और अदरवाइज बाय मैन्युअली एक्नॉलेजिंग एंड थिंक, thank them. That's the very important thing, and feel grateful for them for the service they perform, right? जो हमने यहाँ पर अभी थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया. एंड जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक, of course, in one hand, and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ये हमें ऑफ कोर्स डे टाइम एंड मॉर्निंग टाइम ये हमें रोज करना है. सुबह हमें हमारी ब्लेसिंग्स काउंट करके लिखनी है, रोज नई ब्लेसिंग्स और थैंक यू कहना है. रात को जो जो अच्छी चीजें हुई है उसका शुक्रिया अदा करना है, मैजिक रॉक को हाथ में लेते हुए. ये हम एंकर कर रहे हैं. ये हमारा कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा. मैजिक रॉक आपको हमेशा याद दिलवाएगा कि कितने आप शुक्रगुजार है. सो प्लीज डू दैट, और ये मैजिक रॉक को हमेशा आपके पास रखिएगा. जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करें, आप उसको मैजिक रॉक को होल्ड भी कर लेंगे. यू फील आई एम वर्दी एंड गॉड हैज अ बिगर प्लान एंड आई कैन डू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. ऐसा वो इतने अपने आप वो पूरा अंदर कहते हैं ना कि रीसेट हो जाएगा आपका इनर कंपास, और आपको कहीं डल फील करते हैं तो पॉजिटिविटी आप देखना शुरू कर देंगे, और यू विल गेट द मोर आइडियाज एंड क्रिएटिव आइडियाज, राइट? सो प्लीज डू दैट. एंड आप हो सके तो आपके मैजिक रॉक को साथ में लेके भी पूरा दिन रख सकते हैं आपके वॉलेट में भी, राइट? So thank you so much for today, dear friends. If you have any questions, you can ask. These are the assignments, and आज का ये टॉपिक था. अपने पैसे को दोस्त बनाइए, कंप्लेन को ट्रांसफॉर्म करें ग्रेटिट्यूड से. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म.
एंड देखिए जैसे कंप्लेन और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जो मनी एरिया में है, जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अपने आप पैसा आपका दोस्त बनेगा। बिकॉज कंप्लेन, आपके घर पे कोई दोस्त आता है तो आप कंप्लेन करते हैं, तो या कोई भी रिश्तेदार आता है आप कंप्लेन करते हैं तो उसको पसंद आएगा? नहीं आएगा। हमें भी कोई कंप्लेन करने वाला दोस्त या रिश्तेदार पसंद आता है, बट हम खुश है, शुक्रगुजार है और खुशी से जो है उसको एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करते हैं, तो उन लोगों के पास ज्यादा गेस्ट आते हैं, यानी ज्यादा दोस्त बनते हैं, लोग वहां ज्यादा आते हैं, पीपल हाउस बन जाता है, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो आपको भी वैसे दोस्ती करनी है पैसे की, तो आपको ये जेस्चर यूज करना पड़ेगा। और देखिए पैसा आपके साथ वो पानी के, यो कहते हैं ना, फ्लड की तरह, बहाव की तरह आपके पास बहता चला आएगा और रुकेगा भी नहीं, और हैप्पी मनी आएगा जो आपको खुशी देगा, राइट? आपको अच्छी हेल्थ देगा, राइट डियर फ्रेंड्स। एंड ये मैजिक डस्ट तो आप हमेशा आपके साथ लेके जा सकते हैं। इट्स अ वर्चुअल, इमेजिन एंड स्प्रिंकल ऑल द टाइम टू एवरीवन। आप घर पे बैठे बैठे भी आप ईमेल किसी का आया और ईमेल से किसी ने सर्विस दी, वर्चुअल पेमेंट किया, सभी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आप आंखें बंद करते हुए भी कर सकते हैं, इन पर्सन भी आप आंखों में आंखें डाल के कर सकते हैं। So use this and use this thank you word 3 times, right? And do the assignments, dear friends. If you have any questions, you can unmute and you can ask. Yeah. Yeah, thank you Poonam. Yes. So जो लोग हमारे मैम एक क्वेश्चन मुझे था। Yes, ओजस्विती। मैम ये मैजिक रॉक जिसके बारे में अभी आप बता रहे थे, मैंने 2 बार सुना एक्चुअली, तो वो हम कहाँ से क्या ले सकते हैं मैम? व्हाट इज दिस फैक्टर एक्चुअली, व्हाट जिसे हम यूज कर सकते हैं? या ये हमारे चैप्टर नंबर 2 एक्सक्लूसिवली मैजिक रॉक का है, आप वीडियो जरूर से देख लेना। लेट मी एक्सप्लेन फॉर नाउ। मैजिक रॉक यानी आप कोई भी पेबल कहते हैं, वो जो नुकीला ना हो, ऐसा कोई भी पत्थर कहीं से भी स्टोर में या आपके पॉट्स होते हैं उसमें भी हम जो छोटे छोटे पत्थर आते हैं, वैसे कोई भी एक पत्थर लीजिए और वो पत्थर को हाथ में होल्ड करना है रात में सोने से पहले, और जो जो भी पूरे दिन में सारी अच्छी घटनाएं हुई है उसको याद करते हुए, आंखें बंद करते हुए शुक्रिया अदा करना है। एक घटना याद करी कि हाँ आज किसी ने मुझे हेल्प कर दी जब मैं बैंक में था, मेरा फॉर्म भर दिया, काम हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाथ में पत्थर को पकड़ते हुए वो फील करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है जितनी भी घटना हुई है। फिर वो पत्थर को साइड पे रखते हुए सो जाना है। आप जहां पर सोते हैं वहीं पर आसपास रखना है। आप पूरे दिन में भी जहां पर भी होते हैं, आपके वॉलेट में, पर्स में, आप बाहर भी होते हैं, जॉब पर या ट्रैवल करते हैं, उसको साथ में रखना है। दिस इज अ जेस्चर, यू आर एंकरिंग योर ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव फीलिंग्स जो पूरे दिन में घटती है। यू आर ट्रेनिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू दिस जेस्चर that you are always grateful and you are always successful and you are happy, और आपके साथ अच्छी घटना ही घटी रही है और मैजिक आप क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज द साइंस और प्रोसेस, दोनों मैंने आपको साथ में बताई। You can see that video also, day number 1 video, so you will understand more. And I'm sure Okay, ma'am. Thank you. Yes. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Wonderful. So thank you, everyone. If you have any questions, you can ask, or else we'll again meet you day after tomorrow with the new chapters, chapter number 11 and chapter number 12, right? एंड जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं ग्रुप में, प्लीज जुड़िएगा, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो आप जरूर से उनको इनवाइट कीजिएगा, उनको भी ऐड कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। या तो आप कृष्णा को भी नंबर शेयर कर सकते हैं तो कृष्णा विल ऐड, यू कैन योरसेल्फ आल्सो ऐड इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट? सो thank you so much dear friends, wonderful, good night, enjoy your remain time with your family and have a good sleep. Thank you so much.